देश में कोरोना के केस लगातार दूसरे दिन 2 लाख के पार हैं। कुल केस रहे 2,17,353। आपको बता दें मौत की संख्या 1,185 रही है। कुल एक्टिव केस 15,69,743 हो गई है। तो पिछले 24 घंटे में देखिए मौत का आंकड़ा 1,185 पहुंच गया है और 2,17,353 पिछले 24 घंटे का ये आंकड़ा है। देश के कई राज्यों में आपको बता दें कोरोना से हाल बुरा है, बेहाल है। पूरे देश में लगातार दूसरे दिन नए केस 2 लाख के पार हो गए हैं। ताजा आंकड़े में नए बीमार 2,17,000 तक जा पहुंचे हैं, तो मृतकों का आंकड़ा भी 1,185 तक पहुंच गया है। दिल्ली, मुंबई, यूपी में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान, गुजरात और बिहार पर भी कहर बरपा रहा है कोरोना। एक के बाद एक राज्य नाइट कर्फ्यू लगाते जा रहे हैं। वीकेंड कर्फ्यू का भी सिलसिला शुरू हो गया है। 2020 के मुकाबले अगर मैं ये कहूं कि 2021 में आपके पास कई 100 गुना ज़्यादा अनुभव है और बीमारी की गहराई को, बीमारी की गंभीरता को हम सब और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। कोई शक की बात नहीं कि ये जो सर्ज है ये रैपिड है, इसके थोड़े से डिफरेंट करैक्टर्स हैं और इस डिफरेंट करैक्टर्स होने के कारण इसका अलग अलग तरीके से मैनिफेस्टेशन हो रहा है। तेजी से हमारे बेड्स भर रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि हम सब प्रकार की परिस्थितियों के बारे में आज उससे लड़ने के लिए ज़्यादा बेटर ढंग से इक्विप्ड हैं, कम से कम मेंटली, इंटेलेक्चुअली, मॉरली और अपनी करेज की दृष्टि से। आज तक लगातार उन सभी राज्यों में दस्तक दे रहा है जहां पर कोरोना से लोग बीमार हो रहे हैं और लापरवाही सिस्टम की जान ले रही है, जहां संवेदनहीनता व्यवस्था की आम आदमी को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है, जिंदा रहते समुचित इलाज नहीं दे पा रही है और मर जाने के बाद कूड़े की गाड़ी से शव भिजवा रही है। शर्मनाक और आपराधिक संवेदनहीनता की ये कहानी छत्तीसगढ़ से आई है। असम में जमकर प्रचार करके लौटे कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अपने राज्य छत्तीसगढ़ की इस कहानी में मानवीय मर्यादाओं को तार-तार कर देने का किस्सा है। जहां पीपीई किट पहने कुछ लोग दिखते हैं, उनके हाथ में एक स्ट्रेचर दिखती है। स्ट्रेचर पर एक शव है। ये शव कोरोना के कारण अपनी जान गंवा देने वाले नागरिक का है और जिन्हें कोरोना के कारण सांस लेने का पूरा अधिकार नहीं मिल पाया, उनके सम्मान से अंतिम संस्कार का अधिकार भी छीन लिया गया। कूड़े की गाड़ी, जी हाँ, जिस गाड़ी से प्रशासन कूड़ा उठवाता है उसी गाड़ी को भेज दिया छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में शवों को ले जाने के लिए। राजनांदगांव जिला मुख्यालय से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर डोगर गांव कोविड केयर सेंटर में 2 बहनों समेत 3 लोगों की मौत कोरोना से हुई। आरोप है कि एक अन्य व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन न मिलने की वजह से हुई। 4 लोगों की मौत के बाद जब शव ले जाने की बारी आई तो कूड़े वाली गाड़ी से प्रशासन ने शव हटवा दिए। जब आज तक ने दस्तक देकर पूछा कि ये घनघोर लापरवाही और संवेदनहीनता क्यों, तो अधिकारी अपनी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने लगे। नगर पंचायत और की व्यवस्था में है ये, वो उस तरह से गाड़ी का उपयोग उनके द्वारा किया जाना ताकि सबों का जो अभी पार्थिव शरीर है उनका अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवारजनों के पास या जहाँ पर मुक्तिधाम बनाया गया है वहाँ ले जाया जाए। अब जरा इन 2 तस्वीरों को देखकर समझिए कि आखिर सरकार, सरकारी मशीनरी और सरकारी सोच में आम आदमी की चिंता कितनी है और पार्टी के लिए सत्ता की चिंता कितनी। जहां एक तरफ कोरोना से मरने वालों के शव को कूड़ा फेंकने में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी से हटाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का आरोप है कि असम में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे नेताओं को छत्तीसगढ़ के सरकारी गेस्ट हाउस में पार्टी करवाई जाती है। आरोप है कि छत्तीसगढ़ के चित्रकूट सरकारी गेस्ट हाउस में पार्टी करते ये वो कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी हैं, जिनके जीतने की उम्मीद पार्टी ने असम में लगा रखी है।
लेकिन असम में रिजल्ट आने के बाद कहीं कांग्रेस गठबंधन के जीते नेता टूटकर दल बदल न कर ले, इसीलिए दावा है कि 9 प्रत्याशी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के साये में पार्टी करते हुए 2 मई के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आम आदमी की हालत देख लीजिए, जिसे कूड़े की गाड़ी शव के लिए मिल रही है।